आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली कुछ ऐसी कमाल की मशीनें जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। तो दोस्तों मेरा नाम है मानसी और फैक्ट स्टूडियो की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नंबर 1, ओलिवियर कैरल। दोस्तों सरकार द्वारा जब भी कभी पाइपलाइन या फिर गैस लाइन बिछानी होती है तो इस कमाल की मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। आपने देखा ही होगा कि ऐसी सड़कों की खुदाई के काम में कितने ज्यादा मजदूरों और अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है, पर वहीं ये मशीन इस काम को बेहद ही आसान कर देती है। ये अकेली ही मशीन सड़क की खुदाई भी कर देती है और काम हो जाने के बाद ये मशीन सारी मिट्टी को बहुत ही सफाई के साथ अंदर भी भर देती है, जहां ना ही तो बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है और कई हफ्तों का काम 1 से 2 दिन में ही पूरा हो जाता है। नंबर 2, कॉलम क्लाइंबर। किसी शूज की तरह दिखने वाला ये छोटा सा टूल बहुत ही कमाल का है। बाहर के देशों में लेबर्स बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कभी किसी लेबर को ऐसे लोहे या स्टील के एंगल्स पर चढ़ना होता है तो वो इस शूज जैसे दिखने वाले टूल को पहनकर ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसमें ऊपर कमर की तरफ लेबर की सेफ्टी के लिए बेल्ट को भी लगाया गया होता है। दोस्तों इस टूल की हेल्प से बड़े बड़े एंगल्स पर चढ़ना बेहद ही आसान हो जाता है, जिससे फिर कई सारी सीढ़ियों को लाने ले जाने का काम और खर्चा बच जाता है। नंबर 3, कुवाल्डा। दोस्तों ये केमिकल कैप्सूल बहुत ही कमाल का है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर कंक्रीट या ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां बोल्ट को लगाना एक मुश्किल और चुनौती भरा काम होता है। इस केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए कंक्रीट के छेद वाली जगह पर इसे डाल दिया जाता है, जिसमें फिर बोल्ट डालने के बाद कैप्सूल का सारा केमिकल टूटकर बाहर आ जाता है, जो बोल्ट के साथ बहुत ही मजबूती से चिपक जाता है। नंबर 4, कर्ब रोलर मैन्युफैक्चरिंग। आजकल तारकोल वाली रोड्स की डिमांड बढ़ने के साथ अब कंक्रीट वाली रोड्स की भी डिमांड बढ़ने लगी है, पर इन रोड्स को बनाने में तारकोल वाली रोड से कई गुना अधिक समय लगता है। तो इसी मुश्किल को दूर करने और समय की बचत करने के लिए इस कमाल की मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें बस कुछ लोग आगे की तरफ सीमेंट के मिक्सचर को डालते जाते हैं और इस मशीन में लगा रोलर बहुत ही सफाई के साथ कई किलोमीटर लंबी रोड को बनाकर तैयार कर देता है, जिससे समय तो बचता ही है, साथ ही इस काम में बहुत ही कम लेबर्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, यूरोफेंस। दोस्तों इस तरह की दीवार शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। इन दीवारों को खास तौर पर घर के गार्डन की दीवार बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें इन पहले से बनी मजबूत सीमेंट की दीवारों को कुछ पोल के सहारे कंक्रीट भरकर फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद एक व्यक्ति दीवार के ऊपरी तरफ सीमेंट को लगाकर उस पर एक दूसरी दीवार के ब्लॉक को भी लगा देता है। दोस्तों इस तरह की दीवारों को लगाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए इस तरह की दीवार को कुछ ही लोग मिलकर बहुत ही कम समय और आसानी से बना सकते हैं। नंबर 6, पर्टेक पोलैंड। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ आखिर क्या काम हो रहा है। दरअसल इस कंपनी द्वारा इस घर की छत को पॉलीयूरेथेन नाम के केमिकल द्वारा कवर किया जा रहा है, जिसमें गर्मियों के समय घर के अंदर का टेम्परेचर तो ठंडा रहेगा ही, साथ ही इस घर की छत को थर्मल प्रूफ प्रोसेस से गुजारने के बाद घर बारिश की सीलन और कई फंगस वगैरह से भी बचा रहेगा। पर इस खतरनाक केमिकल का यूज बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार ये बॉडी में चला गया तो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है। नंबर 7, स्टावो ब्लॉक। दोस्तों जब भी कभी सरकार द्वारा हॉस्पिटल्स या फिर पार्क्स के बाहरी दीवार को बनाना होता है तो कुछ इस तरह सीमेंट के बने ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। इन भारी भारी सीमेंट के ब्लॉक्स को एक खास और अलग तरह से डिजाइन किया जाता है, जहां इन्हें लगाने पर ये आपस में लॉक हो जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन बड़ी बड़ी दीवारों को बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर दिया जाता है और इन दीवारों को और भी मजबूती देने के लिए इसके अंदर बजरी को भर दिया जाता है, जिससे अगर दीवार पर कभी फोर्स भी लगे तो दीवार नीचे ना गिर जाए। नंबर 8, स्टायरोमेट
प्रोजेक्ट वायरोबी। दोस्तों दीवार बनाने के इस तरीके को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। ये एक अलग ही तरह की टाइल्स होती हैं, जिनकी सबसे खास बात ये है कि इन टाइल्स को लगाने के लिए किसी भी सीमेंट या पीओपी का यूज नहीं किया जाता। दरअसल इन टाइल्स को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि लगाते टाइम ये आपस में ही फिक्स हो जाती हैं और ये टाइल्स और भी मजबूती के साथ दीवारों से जुड़ी रहे, इसीलिए इन्हें कुछ बोल्ट लगाकर कस दिया जाता है और लास्ट में बाहर से पीओपी को लगाकर इसे फाइनल टच भी दे दिया जाता है, जिससे वो बोल्ट भी छुप जाता है और दीवार बेहद ही सुंदर नजर आती है। नंबर 9, रोड मार्किंग। दोस्तों रोड्स पर बनी इन व्हाइट लाइंस को तो आप सभी ने देखा होगा। पहले के टाइम में ऐसी लंबी लंबी लाइंस को बनाने के लिए लेबर्स को ही कुछ इस तरह की मशीन लेकर पूरे दिन कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था, जिसमें समय कुछ ज्यादा ही लग जाता था। पर अब ये काम कुछ इस तरह की मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है जो हर निश्चित दूरी पर इस व्हाइट पेंट को स्प्रे करता जाता है और इस मशीन की हेल्प से कई हफ्तों का काम कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। नंबर 1, ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन। दोस्तों ब्रिक्स बनाने का पुराना तरीका बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, जो काम बहुत ही सावधानी से तो किया ही जाता था, साथ ही इसमें कई सारे मजदूरों की भी जरूरत पड़ती थी। पर अब इस मशीन ने ये काम बहुत ही आसान कर दिया है। इस मशीन में ब्रिक्स बनाने के बस सारे रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है और ये मशीन ऑटोमेटिकली ही ईंटों को बनाकर तैयार कर देती है। ये मशीन इतने कमाल की है कि ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर 300 ब्रिक्स को बना देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा बढ़िया लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ओलिवर कैरल सबसे मस्त लगी और आप स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों अमेजिंग वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं।